जय हिंद। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नागरिकता के बारे में। मतलब भारत में जो भी व्यक्ति हैं उनको कौन कौन सी नागरिकता मिली है और किस आधार पे मिली है नागरिकता, अब समझ रहे। देखो अब बात करते हैं। देखो यहाँ पे तीन चीज आपको ध्यान रखना है, एक पर्सन और दूसरा सिटीजन और तीसरा माइनॉरिटी। अब देखो इस तीन आधार पे बात करेंगे। इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक हम सिखाने वाले हैं। 5 से 11 के अंदर इसके अंदर टोटल नागरिकता के बारे में बात किया गया। अब देखो जब अपने देश का बंटवारा हो रहा था, जैसे पाकिस्तान, अपना बच्चा और हिंदुस्तान, तो उसमें जब बंटवारा हो रहा था ना, तो उसमें एक लाइन खींच दी गई। लाइन खींचने के बाद ये पाकिस्तान इधर हो गया, बांग्लादेश इधर हो गया, इंडिया बीच में आ गया, मतलब हिंदुस्तान बीच में। तो इस मतलब देखने पे गए तो उस पे ना जो भारत में व्यक्ति रह गए ना, जैसे पाकिस्तान से जो भारत में आ गए थे उनको नागरिकता मिल गई, और जो हिंदुस्तान से उठ के पाकिस्तान में गए थे तो उनको भी वहां की नागरिकता मिल गई। लेकिन अभी हम बात करेंगे किस किस आधार पर नागरिकता अपने को मिली है। ठीक है, अब नागरिकता की बात करेंगे तो इस बात को याद रखना। देखो पर्सन हो गया, सिटीजन और माइनॉरिटी। अब पर्सन की बात करें, उदाहरण के लिए यहाँ पे सबको हम किसी को भी पर्सन बोल सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति आया, अब समझो कोई भी व्यक्ति है घूमने आया हिंदुस्तान, अब घूमने आया, अयोध्या चला गया राम मंदिर देखने, केदारनाथ चला गया देखने, ऐसे हर जगह मतलब घूमने, कश्मीर चला गया घूमने, ये सब देखने चला गया है, मतलब टूरिज्म बोलते ना। अब विदेशी आया, विदेशी जाके क्या कर रहा, घूम रहा है, तो वो क्या भारत का नागरिक हो गया? नहीं ना, वो विदेश से आया है सिर्फ घूमने के लिए, वो सिर्फ घूम टहर के अपने देश चले जाएगा। इस बात को याद रखना, वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा क्योंकि वो विदेशी है, मतलब फॉरेनर है। अब देखो अगर बात करेंगे, अगर हम उसको विदेशी आए घूमने, आप देखे रहोगे इतने मतलब बोलते ना, इतने देखे रहोगे जो वीडियो बनाते रहेंगे, उल्टी सीधी बात करते, उल्टी सीधी कमेंट करते, अरे देखो ये आ गए, अरे देखो फॉरेनर, ये देखो। अरे भैया वो मेहमान है अपना, मतलब मेहमान है, उसको मेहमान की तरह नवाजो ना। क्यों उसको गाली देना, क्यों उसको उल्टी सीधी बातें बोलना, अरे गोरा, अरे चिट्टा, अरे हाई हाउ, क्यों करना उसको? तो देखो अगर उसके साथ तुम छेड़खानी करते हो, उसके साथ मारपीट करते हो, उसके साथ गाली बोलना करते हो ना, तो उसका उसका दंड आपको मिलेगा। क्योंकि अगर उसने कंप्लेन किया पुलिस स्टेशन में, तो क्योंकि फॉरेन है और प्लस उसकी सुनवाई होगी, तो बरोबर आपको लतियाया जाएगा। समझ, पुलिस पकड़े कोहनी कोहनी मारेगी, मैंने ससुराल घूमने आया और प्लस तुम उसके साथ छेड़खानी कर रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, अपना पर्सन में आ रहे हैं। अब सिटीजन, सिटीजन क्या होता है? सिटीजन मतलब ओ हम, जैसा हम भारत के, तो हम भारतीय, अब हिंदुस्तानी, तो हमको क्या होगा, हिंदुस्तानी का नागरिकता मिली है क्योंकि हम यही हमारा जन्म हुआ है, तो समझ गए, यही हमारा जन्म हुआ, तो हमको क्या हिंदुस्तान का नागरिकता मिल गई। अब देखो अब माइनॉरिटी क्या होती है, अब देखोगे जैसे जैन हो गए और कुछ ऐसे लोग हैं ना, जैसे उनकी माइनॉरिटी कम हो गया, तो उनको भी क्या होगा, एक हिंदुस्तान का सिटीजन दे दिया गया। यहाँ तक समझ के। अब देखो आर्टिकल 5 क्या बोलता है, अनुच्छेद 5 की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 5 है कि देखो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। देखो अब बात करेंगे अपना, जब भारत का बोलते ना, भारत जब अपना भारत का पहला तो संविधान कब चालू, फर्स्ट संविधान कब चालू हुआ, यहाँ पे 26 जनवरी 1950 में। कब हुआ? 1950 में। अब देखो अब यहाँ पे क ख ग, अब इसमें कुछ क ख ग करके लिखा गया है। जब 1950 में चालू हुआ ना, तो यहाँ पे दिक्कत आएगा किसको नागरिकता दे, किसको नहीं दे। अब देखो यहाँ जो भारत के राज क्षेत्र में जन्मा था, अब देखो हम भारत के राज क्षेत्र में, अब हमको पैसा कैसा पता चलेगा भारत के राज क्षेत्र में ही जन्मे हैं, तो मतलब राज्य में ही जन्मे है ना, मतलब इस देश में ही जन्मे हैं, राज्य क्षेत्र, राज्य आ गया, तो भारत के राज्य क्षेत्र में जो जन्मा है उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। उदाहरण के लिए यहां तक समझिए। अब देखो अब बात करते हैं, अगर समझिए हमारे पिताजी है, हम मतलब हमारे पिताजी, अभी हमारे पिताजी समझो 1981 के हैं, 1981 के, फिर उनके पिताजी समझिए हमारे पापा के मतलब दादाजी, फिर दादाजी के दादाजी, तो ऐसे यहाँ से चलते चलते आ रही है ना, तो यहाँ से चलते आ रही है, तो हम वहां के भारत के नागरिकता हो गया। अगर देखो हमारा जन्म अगर भारत में हुआ तो हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। समझ गए? इन्हें तुम बोल दे देखो हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, मारेंगे वहीं पे वोटर आईडी कार्ड। अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे कुछ भी मतलब जैसा बांग्लादेशी हो गया, पाकिस्तानी हो गया, यहाँ पे क्या चोरी छुपे आ रहे हैं, मतलब चोरी छुपे मतलब गुफा बना के आ रहे हैं या डाक के आ रहे हैं, यहाँ चोरी मतलब ऐसा माइग्रेट हो जाते हैं ना, घूम टहर के घुस जाते हैं। तो इनको सरकार से एक ही निवेदन है, इनको ना उठा के ऐसा मतलब भेजिए मत कि भैया आप आए बांग्लादेश जाना है जाइए, पाकिस्तान जाना है जाइए, नहीं, उनको सीधा गोली मार दो। अगर जहां भी देखे ना पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी, सीधा शूट। यहाँ पे कोई मुकदमा नहीं चलाना, कोई कुछ नहीं, उनका इतना ऐलान कर दो, भैया जहां से आए हो दरख्वास्त कर दो, अनाउंसमेंट कर दो कि अगर जितने भी पाकिस्तानी है और जितने भी बांग्लादेशी है अपने हिंदुस्तान में आए, उल्टा सीधा काम करे, मतलब यहाँ पे बम टांग के 72 हुरे का नाम लेके फुट रहे, तो उनको सीधा मतलब बयान कर दो, आइए मोदी जी लाल किला पे खड़ा होइए, सीधा बोलिए कि भैया देखो जितने भी पाकिस्तानी बांग्लादेशी हैं, बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के, बिना अथॉरिटी के चोरी छुपे रह रहे हैं, तो यहाँ से आपको समय देता है, सिर्फ 1 महीना का समय दिया जा रहा है, चुपचाप भारत छोड़ के चले जाओ अपने देश में। अगर कार्रवाई की गई सरकार, इसमें क्या हो, ये हो जाओ, कार्रवाई करो, और कार्रवाई करने के बाद जितने भी मिले सीधा शूट, सीधा मार दो, मुकदमा कुछ नहीं, सीधा मार दो। इससे क्या होगा ना,
ऐसे क्या होता है, समझो अभी बंगाल में देखिए, यहाँ पे घुस जाते हैं, आके वोटिंग दबा के चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, उसे वोटिंग का संख्या क्या होता है, बढ़ता है, उसे क्या होता है, वोटिंग का संख्या बढ़ता है। अभी समझ, उदाहरण की अगर बात करते हैं, कुछ ऐसे कास्ट हो जाएंगे, यहाँ पे धर्मों पे चलता है कि धर्म, इस धर्म ये हो गया, ये धर्म खतरे में। अरे ससुराल, कोई धर्म खतरे में नहीं है, तुम्हारे दिमाग खतरे में है, तो उसको काबिल बनाओ। बोलते ना, पढ़ाई इतना काबिल कर लो कोई तुमको रोक ना सके। अभी बताओ, इतना सालों से पृथ्वी है, किसी का धर्म खतरे में नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, सब चल ही आ रहा है ना, किसी का धर्म गायब हुआ नहीं ना। तो यही है कि इन लोग को है ना, चुपचाप सरकार से एक ही निवेदन है, इनको मार के खत्म कर दो। ये इनको पहले ऐलान दे दो, ऐलान कर दो कि भैया 1 महीना का टाइम है, आप यहाँ से छोड़ के जा सकते हो भारत। अगर उसके पश्चात, मतलब बोलते ना, उससे पहले अगर रहे, अगर नहीं सुने, नहीं माने, तो सीधा गोली मार दो। यहाँ पे कोई ये होगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा, सीधी बात। अब यहाँ पे आओगे ससुरा, तुम बम फोड़ोगे, ताजमहल में जाके तुम, ताज होटल में जाके बम फोड़ोगे, उसके बाद पहलगाम अटैक करोगे, ये सब अटैक करो, तो यहाँ पे क्या शांति बैठे, हिंदुस्तानी का शांति बैठेंगे? इनको सीधा गोली मार देना चाहिए, कार्रवाई करनी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। तो यहाँ देखो, अगर जो भारत का ना, अभी राज्य क्षेत्र में जो भारत में जन्मा है, उसको क्या बोला जाएगा, वो भारत का नागरिक है। अब दूसरी की बात करते हैं, देखो माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है। अभी देखिए, अब हमारे माता पिता है, अब समझिए हमारे माता पिता अगर भारत में जन्मे, अगर उनका बच्चा, उनका संतान, तो भी क्या होगा, भारत के नागरिक माना ही जाएगा। समझ गए? उदाहरण के लिए समझिए, अभी कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे ना, मतलब हमारे माता पिता यहाँ पे जन्मे, अगर हम पढ़ाई के, अगर ये माता पिता हमारे यहाँ जन्मे, अगर माता पिता उठ के कुछ काम के लिए विदेश जाते हैं, कुछ काम के लिए, काम करने के, समझे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वो जाते हैं ना विदेश में, तो वहां पे जाके अगर उनका संतान पैदा होगा, तो वो, उसका जो संतान होगा ना, वो उस देश का नहीं हो जाएगा, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। समझिए, क्या होगा, भारत का ही नागरिक माना जाएगा। इस बात को याद रखना। समझ गए? अब देखो, इसके अंदर मेन बात क्या था ना, इसके अंदर संशोधन किया गया था। समझ गए क्या हुआ था संशोधन? हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, किस किस प्रकार पे संशोधन किया गया था, कौन कौन सा, वो भी बता दे, कौन सा दिन था। दिन मतलब देखो, 1986 में, 1992 में, 2003 में और 2005 में ऐसा क्या हुआ, संशोधन किया गया। उसके अंदर संशोधन इसलिए किया गया था, साले जो आतंकवादी आके है ना, 72 घुरे का नाम लेके फटते हैं फटाफट, यहाँ बम फोड़ रहे, वहां बम फोड़ रहे, क्या मन उनके दिमाग में कौन ही कचरा डालता है कि ऊपर जाओगे 72 घुरे मिलेंगे। हमको तो आज तक कभी दिखी नहीं, और हम चाहते भी नहीं कि हमको मिले, हाथ जोड़ते हैं, हम ऐसा काम करना नहीं चाहते। हाँ, अगर पाकिस्तान में जाके बम बिम फोड़ना, पाकिस्तान को उड़ाना है, तो हम तैयार है। समझ गए? वो सोचो है ही नीचे इतना। अब देखो, इस बात को याद रखना। पहला क्या बोलता है, अगर जो भारत के नागरिक हो, उनको भारत का नागरिक, राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। उनके माता पिता हो, तो उनको, उनका जो संतान होगा, उनको भी क्या होगा, भारत के नागरिक माना ही जाएगा। अब देखो, अब बात करते हैं, यहाँ क बता दिए, ख बता दिया और ग, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास करा है। अब मामूली तौर से देखो, अपना यहाँ पे भारत का संविधान, मतलब यहाँ पे कब हुआ, 26 जनवरी 1950 में। 5 वर्ष, 1950 के अगर 5 माइनस करेंगे तो 55 हो जाएगा ना। तो 5 वर्ष से पहले, पहले की बात हो रही है। अगर 5 वर्ष से पहले, जब तक ये लॉ आया नहीं था, जब तक ये कानून आया नहीं था, ये सब उससे पहले है ना, तो क्या होगा, 5 वर्ष पहले उसको क्या होगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। समझ गए? भारत का नागरिक माना जाएगा। अब उदाहरण के लिए बताते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा समय आ गया था ना, जब अपना देश का विभाजन हो रहा था, जब देश का विभाजन हो गया, सब कुछ हो गया, बंटवारा हो गया, तो वहां पे क्या हुआ ना, कुछ हिंदुस्तानी उठ के चले गए पाकिस्तान में, और कुछ पाकिस्तानी उठ के यहाँ पे आ गए, हिंदुस्तान में आ गए। उसके बारे में हम बाद में भी जब आर्टिकल 6 और 7 दे जाएंगे, उसी चीज का चर्चा किया गया। समझ गए? अब देखो, यहाँ तक समझ गए। पहला क्या बोलता है, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है, उसको हम भारत के नागरिक बोल देंगे। और दूसरा, माता पिता उसके भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत में जन्मे, उसका बेटा या उसके संतान या जो पुत्री होगी, उसको माना जाएगा। अब तीसरा का, जो 5 वर्ष से पहले, जब इसका 1950 में अपना संविधान का ये हुआ, बोलते ना लॉ चालू, मतलब ये रूल चालू होगा, रेगुलेशन सब बना दिया गया, उससे पहले तो वो भी क्या होगा, भारत का ये माना जाएगा। समझ गए? मतलब भारत का क्या होगा, ये भारत का नागरिक माना जाएगा। अब देखो, आर्टिकल 6 क्या बोलता है, आर्टिकल, अनुच्छेद, ये सब अनुच्छेद है, इस बात को याद रखना। यहाँ पे अनुच्छेद लिख देते हैं, अपना अनुच्छेद है, ठीक है। ये अनुच्छेद 6 की बात करेंगे। यहाँ पाक से भारत को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता से अधिकार है। अब देखो, ये जो कुत्ता है ना पाकिस्तान, यहाँ पे क्या होता है, पाकिस्तान से प्रवचन, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर बात करते, देखो यहाँ पे क्या हुआ, परमिट। अब यहाँ पे पहली बात है, ये परमिट क्या, 19 जुलाई 1948 ये रूल। अब देखो, जो हिंदुस्तान से उठ के पाकिस्तान में गए थे,
और जो पाकिस्तान से उठ के हिंदुस्तान में आएंगे। अब देखो, अब जब बंटवारा हो रहा था, अब सोच लिए बंटवारा हो रहा है, चलो घूम टहर के आ ही जाते पाकिस्तान में, देख लेते पाकिस्तान में है क्या। अब पता नहीं पाकिस्तान में आतंकवादी ही रहते हैं, ससुर वहां AK-47 चला के इतना बच्चा पैदा कर देता है, हर कोई आतंकवादी ही पैदा होता है, समझ गए। तो हर कोई आतंकवादी ही पैदा होता है, और यहाँ फटेगा वहां फटेगा, नाम किसी का लेगा 72 हुरे का, बस 72 हुरे उनके दिमाग में ही चढ़ी रहती है। तो यहाँ पे अगर भारत से पाकिस्तान में गया और पाकिस्तान से भारत में आ गया, तो वहां पे क्या होता था, परमिट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, 19 जुलाई कब हुआ, 19 जुलाई 1948 में एक परमिट देना पड़ता है। मतलब परमिट दे देंगे ना कि भैया हमको अब पाकिस्तान अच्छा नहीं लग रहा है, हमको यहाँ पे मतलब जुर्म हो रहा है। जुर्म क्या बोल रहे हैं, अब हमको यहाँ सिखाया जा रहा है कैसा बम बनाते हैं, कैसा हथियार डालते हैं, कैसा 72 हुरे मिलती है, ये सब सिखा रहे हैं वहां पे। तो आप बोलिए अब भैया ये तो हमको मार डालेगा, तो वहां से उठ के कहां पे आ रहे हो। अब भैया हम हाथ जोड़ते, हमारा देश ही अच्छा है, हमारा हिंदुस्तान ही अच्छा है, चुपचाप हिंदुस्तान में आते, तो वहां पे आपको मतलब परमिट देना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। कितना 6 महीने का इसका टाइम लगता था, समय लगता था, थोड़ा रुकना। ये नहीं परमिट देके फटक से घुस के आगे बम बम लेके छोड़ दिए, 72 हुरे का नाम लिया, अरे तो यहाँ टेंशन हो जाती है, उसके लिए रुकना पड़ता था। तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ पे परमिट चालू हो गया। अब देखो, जब 1948 से पहले ये परमिट था, मतलब परमिट था। अगर ये 1948 के पहले पहले मतलब समझ गए, 1947 हो गया, ये सब 47 हो गया, 46 हो गया, 45 हो गया, ये सब उससे पहले अगर आप आते हो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से पाकिस्तान में, तो वहां पे आपको परमिट नहीं देना पड़ेगा, वहां पे आपको नहीं देना, मतलब सबमिट कर देते हैं, वहां पे आपको देना नहीं पड़ेगा और नागरिकता मानी जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखे 19 जुलाई से पहले आया हुआ व्यक्ति नागरिक माना जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1948 क्या होता है, पहले आगे उससे पहले, हाँ मतलब 1947 हो गया, 1945 हो गया, 46 हो गया, उससे पहले आए तो आप भारत के नागरिक माने जाओगे। पाकिस्तान से उठ के भारत में आपको पता चल गया कि दूसरा पाकिस्तान सेफ नहीं है, तो वहां पे आप हिंदुस्तान में आपको नागरिक माना जाए, क्योंकि परमिट लागू नहीं हुआ था। अगर 1948 के बाद आते हैं तो आपको परमिट देना पड़ेगा, मतलब रुकना पड़ेगा, भैया थोड़ा रुक जाते हैं कि 6 महीने आपको रुकना पड़ेगा, वो परमिट देने के बाद आप आ सकते हैं। ठीक है, समझ गए। आर्टिकल 5 और 6। अब आर्टिकल 7 की बात करेंगे। आर्टिकल 7 क्या है, पाक को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों के अधिकार। अब देखो यहाँ पे क्या होना है, 1 मार्च 1947 के बाद पाक में गया किंतु वापस आ गया, 6 मंथ का क्या देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। याद रखना 1947 आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, कि भैया हम चले गए हैं पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान है ही ससुरा चोर, भिखमंगा तो है ही है, अब वहां जाते हैं काम कर रहे हैं, अब पता चली पाकिस्तान में कम, वहां बोलते हैं ना कम हो रहा है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, इतना मार पीट ससुरा। उसका बोलते ना प्रधानमंत्री था कोई था ना, उसका नाम क्या था, नाम तो याद नहीं, उसका जेल में ही ससुरा रेप कर दिया था। सोचो आदमी था, वो लड़का था, उसका जेल में ही रेप हो गया था, उसका नाम क्या था याद ही नहीं है, जान दो, याद ही नहीं रखना है, समझ गए, याद ही नहीं रखना। अभी उसका 1 मार्च से पहले, मतलब 1947 से पहले आ गया तो आपको क्या 6 महीने का रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, भैया रुकना पड़ेगा। पता चलिए आप आ रहे हो यहाँ पे, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, कुछ भी उल्टा सीधा हरकत कर दे रहे हो, बम फोड़ दे रहे हो, यहाँ जाके किसी का नाम लेके वहां बम फोड़ रहे हो, समझ गए। अब देखो यहाँ पे ना पाकिस्तान में अगर एजुकेशन की बात करें, इनके दिमाग में है ना एजुकेशन कुछ नहीं, मतलब इनके दिमाग में कचरा ही भर दिया गया है कि ससुरा यहाँ पे जाएंगे मरेंगे तो हमको ये मिलेगा, हमको मतलब इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, एक तरह से बोलेंगे इनका ब्रेन वॉश। अब सुने रहोगे, इनका ब्रेन क्या होता है, वॉश कर देते हैं कि भैया ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ये ऐसा होगा, समझिए। यहाँ पे मतलब इस नजरिए से देखते हो ना, हर बार क्या होता है, आतंकवादी चढ़ाते हैं। आप सुने रहोगे, कोई आतंकवादी चढ़ाएगा, कोई उल्टा सीधा नाम बोलेगा, तो हम बोल नहीं सकते ऑन माइक, मतलब यूट्यूब वाला देखेगा बोले क्या सिखा रहा है, समझ गए। तो इस बात को याद रखना, 6 महीने से पहले 1947 में आओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। यहाँ तक समझ गए, इस बात को याद रखना। अब संशोधन की बात करें, संशोधन इसलिए किया गया था, उसमें कुछ दिमाग खुलेगा, अरे भैया हमको संशोधन इसलिए करना पड़ेगा। अब बोलेगे माता पिता, मतलब यहाँ पे कोई भी परमिट दे के आ सकता था, मतलब क्या हुआ, परमिट देना है हमको, जाने 6 महीने रुकना ही तो है ना, यहाँ की क्या करेगा, ले क्या करेगा पाकिस्तान वाला, हम 6 महीने का परमिट ही देना है ना, तो 6 महीने का परमिट देना ही है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है ले परमिट दे दे, 6 महीने बाद जाएंगे हिंदुस्तान में जाएंगे, पाकिस्तानी से थोड़ा आएंगे, यहाँ से शादी विधि करके यहाँ पे बम बम बना के यहाँ फोड़ रहा है, वहां फट रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो लेकिन इसके बाद क्या, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया, भैया रुको संशोधन करते हैं, तो जितना आतंकवादी पैदा होगा ना सब जाके मारेंगे और दूसरों को भी मारेंगे दूसरे देश में, ठीक है, यहाँ तक समझे। अब आर्टिकल 5 समझ गए, 6 समझ गए और 7 समझ गए। अब आर्टिकल 8, 9, 10 और 11 की बात करेंगे, यहाँ तक समझ गए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब बात करेंगे आर्टिकल 8,
9, 10 और 11 के बारे में। देखो आर्टिकल 8 क्या बोलता है। अब देखो, अब जब अपने हिंदुस्तान की नागरिकता दी जा रही थी ना, तो इस पे भी कुछ देखा जा रहा था। अभी बता दिए कि परमिट भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था जो पाकिस्तानी सूट क्या है हिंदुस्तान में रहने के लिए, समझ गए। तो यहाँ पे आर्टिकल 8, अब आर्टिकल 8 के बारे में बात करेंगे। यह है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्धव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब इसमें बात करते हैं, देखो हिंदुस्तान में कुछ रहने वाले व्यक्ति अभी हिंदुस्तान के है ना व्यक्ति, और यहाँ पे क्या बाहर हिंदुस्तान के नागरिक है ना, सिटीजन हिंदुस्तान के हैं, और कुछ हिंदुस्तान के नागरिक वहां पे रहे, विदेश मतलब दूसरे देश में रहे, विदेश में रहे, तो उनको भी क्या होगा, नागरिकता दी जाएगी। अब सोचो कि कैसा, अब हिंदुस्तान में चला, अब हिंदुस्तान से दूसरे देश में चला गया, नागरिकता कैसे दी जाएगी। देखो वो पढ़ाई लिखाई के काम करने चला जाएगा, पढ़ाई करने। अभी समझिए हम 5 साल के लिए जा रहे हैं किधर भी, हम पढ़ने के लिए कोई भी विदेश जा रहे हैं, समझिए कोई भी विदेश जगह जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करने के लिए वहां पे, तो हम जाके वापस आ जाएंगे। हम सिटीजन कहाँ करेंगे, मतलब नागरिक हम कहाँ करेंगे, हिंदुस्तान के नागरिक माना जाएगा, समझ के। तो यहाँ पे बोलता है जो व्यक्ति बाहर रहते हैं इंडिया से, अब हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं ना, तो लेकिन पढ़ाई लिखाई के काम काज में गए हैं या मेडिकल कराने चले गए, मतलब दवाई उवाई के लिए चले गए हैं कि बीमारी हो गई है, तो इसकी वजह से जा सकते हैं। यहाँ तक समझिए, ये नहीं वहां पे गए अरे 10 दिन रह ले और वहां का नागरिक अपना ले, अभी वहां पे घूमने टहलने गए ना, तो देखो हर देश का संविधान अलग रहता है, उसमें भी कुछ अलग अलग उनकी बोलते ना लॉ रहेगा, उनका अलग अलग क्या रहता है, उनका कानून रहता है कि भैया इस कानून से अधिकार आप ले सकते, समझ गए। वहां पे भी आपको 10 साल 15 साल 20 साल क्या मालूम वहां पे कैसा लॉ हो, रुकना पड़ेगा। अपने हिंदुस्तान में समझिए विदेशी कोई विदेश से आता है यहाँ पे, अब उसको चाहिए, अच्छा घूम लिया 6 महीना 7 महीना घूमा, अब उसको हिंदुस्तान जचने लगा, अरे भैया यहाँ पे 28 राज्य है, हर राज्य में अलग भाषा है, हर राज्य की अलग संस्कृति है, यहाँ पे प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हर मतलब बोलते हैं ना हर जगह यहाँ पे हिंदुस्तान में देख रहे हैं, हर जो वहाँ उसको अपने देश में नहीं मिल रहा था, अब हिंदुस्तान में आके बोले भैया यहाँ पे बोलते ना हर जगह, अब वहां पे चला गया वृंदावन चला गया, वहां पे चिल्ला रहे राधे राधे राधे, भैया वहां पे भी खुशी मिल रही है कि भैया यहाँ पे काशी चला गया, यूपी में हर जगह घुमा, बिहार घुमा, हर मतलब हर राज्य में घूम गया है, समझे, हर राज्य में घुमा, उसको बहुत अच्छा लगा, हिंदुस्तान हमको बहुत जम गया, अब हमको यही। तो हिंदुस्तान बोलेगा भैया आपको ना 10 से 15 साल यहाँ पे गुजारना पड़ेगा। अब गुजारने के लिए यहाँ पे ना टोटल 22 लैंग्वेज बोली जाती है, कितना टोटल 22 लैंग्वेज, अब 22 लैंग्वेज आपको बोलना पड़ेगा, मतलब बोलना मतलब उसमें से कुछ आनी चाहिए, तब आप क्या हो हिंदुस्तान के नागरिक माने जाओ। लेकिन आपके ऊपर ये भी देखा जाएगा कि भैया यहाँ पे कोई कानून वानून नहीं है ना, पता चले वहां क्राइम करके यहाँ पे आ रहा है लेने के लिए, तो ये भी आपको देखा जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा मतलब बहुत सोच विचार के दिया जाता है, ऐसा नहीं कि ये लो तुम नागरिक बन जाओ, ये लो तुम नागरिक बन जाओ, ऐसा नहीं दे सकते, समझ के। अब देखो, अब बात करेंगे ये, अब यहाँ से जब दूसरे देश में गए ना, विदेश में गए पढ़ाई वढ़ाई लिखने के लिए, तो यहाँ पे कर सकते हैं। अभी देखो, अब बात करेंगे आर्टिकल 9, यहाँ पे विदेशी राज्य के नागरिकता इच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिक ना होना। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, अब आर्टिकल 9 क्या, अभी यहां से हम लोग ने क्या बोला, अगर वो दूसरे आर्टिकल 8 में हमने क्या बोला कि अगर वो दूसरे देश में गया, किसी काम उम से गया, तो उसको हिंदुस्तान का नागरिक ही माना जाए, क्योंकि पैदा यहीं पे हुआ, उसका पूरा परिवार यहीं रहता है, तो कुछ काम से लिया गया है ना। अब आर्टिकल 9 क्या बोलता है, अगर हिंदुस्तान छोड़ के अगर जाते हो किसी विदेश में, तो उस विदेश का क्या करते हो, अपना नागरिकता माना, मतलब ये कर लेते हो कि हमको यहाँ का सिटीजन बनता है, हमको यहाँ का नागरिक बनना है। अब वहां का नागरिक ले लिया, अब जो हिंदुस्तान का नागरिक होगा क्या होगा, रद्द कर दिया जाएगा, भैया तू हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है। अब कोई दूसरे देश में जाके आप नागरिकता ले लेते हो, दूसरे देश में जाके आपने क्या लिया नागरिकता, अब बोलेगे ससुरा, अब तुमको बोलेंगे अब तुमको वहां का भी चाहिए और यहाँ का नहीं, एक ही बोलते ना तुम उधर के रहोगे ना यहाँ के, समझ गए, ना तुम घाट के ना यहाँ के रहोगे, भाई एक ही जगह चुनना पड़ेगा ना भैया। हम तो सबसे निवेदन करते कोई भी ऐसा काम मत करो कि तुमको विदेश में जाके रहना पड़े, चुपचाप यहीं पे, हिंदुस्तान इतना मातृभूमि बोलते ना, चुपचाप यहीं पे, मतलब हर चीज है, जो चाहिए आपको वो मिलता है, जो मौसम चाहिए वो मौसम मिल जाएगा, घूमना फिरना है, बस इतना मान लेते हैं कि यहाँ पे देखो कुछ ऐसे नेताएं हैं कि अभी बात बोल देंगे तो फिर उनको मिर्ची लग जाएगी, हमने ऊपर बोला है, तो यहाँ पे यही बात आ जाती है, समझ के। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या हो गया ना नागरिकता, यहाँ पे अपने हिंदुस्तान की बात करें, एजुकेशन, अब हिंदुस्तान के यहाँ पे दिक्कत क्या आती है ना, यहाँ पे देखो अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, जैसा एसएससी हो गया, एसएससी का थोड़ा पेपर ही लीक कर दिया था, पेपर लीक कर रहा है, किसी का सेंटर पाकिस्तान में दे रहा है, किसी का कहाँ दे रहा है, कहाँ क्या क्या एकदम कचरा मचा दिया था, समझ गए। यहाँ पे क्या होगा कचरा। अभी नीट का एग्जाम हो गया, उसमें के अंदर भी स्कैम हो जा रहा है, अब स्कैम, अब टोटल सोचो अगर बच्चे बैठ रहे कितना 26 लाख बच्चे बैठ रहे हर साल, संख्या तो बढ़ी रही है ना, जनसंख्या क्या हो रहा है, हिंदुस्तान टॉप पे आ रहे हैं, हम लोग नंबर 1 पूरे विश्व के नंबर 1 पे है जनसंख्या में, सोचो हिंदुस्तान ये कर रहा है, सोच रहे हो इतना कौन क्या मालूम कौन है कि 47 चला रहे, धाड़ धाड़ बच्चे ही निकाल रहे हैं, समझिए अब नंबर 1 पे आ रहे हैं।
नंबर वन आप देखो 21 लाख बच्चे बैठ रहे हैं हर, मतलब 26 लाख 27 लाख संख्या बढ़ेगी। अब इसमें जब तुम धांधली करोगे, चोरी बेईमानी करोगे, वो क्या इसमें क्या होता है ना, पैसा जो होता है करप्शन होने लगता है। अब देखो जो यही इसी के कारण, यही नेताओं के कारण, अगर ये नेता देखो जो हिंदुस्तान के नेता है, अब सोशल मीडिया का जमाना है, आप कितना भी कुछ भी छुपाने की कोशिश करो, कुछ भी करने की कोशिश करो, अगर सोशल मीडिया पर अगर आपका एक वीडियो भी बन गया, कुछ भी कितना भी एक वीडियो बन गया, अगर वो अपलोड कर दिया, चाहे वो फेसबुक पे करे, टेलीग्राम पे करे, व्हाट्सएप करे, वो विद इन सेकंड बोलते ना, इतना फास्ट फास्ट यहाँ से वहां शेयर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अब कोई ग्रुप बना के बैठा रहेगा, उसके अंदर 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग, 150 200 लोग उसके अंदर ऐड रहते, तो एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो वायरल होने में रातों रात। आपने एक ये भी देखा रहेगा, वो हाईवे वाला, वो नहीं बोल सकते, जाने दो, समझिएगा, मतलब वायरल हो जाता है। यहाँ पे यही दिक्कतें आ जाती है। अभी देखो, अभी नेपाल की बात करें, सेम यही है, जो वहाँ के बच्चे हैं ना, जेंजी लोग जो स्टूडेंट है, तो वहाँ पे क्या हुआ, सब बच्चे स्कूल का ड्रेस पहन के आए और अपने हाथ में बैनर लेके आए कि वहाँ के नेता जो थे ना करप्टेड थे, ससुर इतना मतलब चोरी बेईमानी ये सब कर लिया था ये। लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या आ गई, सिलसिला चलते रहा, नेपाल की पूरी सरकार ही गिर गई। जो वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर उनको दौड़ा दौड़ा मार रहे हैं, किसी की पत्नी को जिंदा जला दिए, किसी को हेलीकॉप्टर से, मतलब सब कुछ वहां इतना इतना आप देखोगे प्रोटेस्ट में, तो वहां पे दिक्कत क्या आई थी, जो नेता थे, नेता ने करप्शन किया, सो किया, करप्शन किया। और दूसरी बात, उनके जो बच्चे थे ना, जहां पे घूम रहे थे, 5 स्टार होटल में खा रहे थे, अच्छी अच्छी गाड़ी चला रहे थे, 2 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी, फिर घड़ी चला रहे, 10 घड़ी ले रहे हैं 20 लाख 25 लाख की, तो वहां पे क्या होता है ना, वो सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर देते थे, ये देखो हमारी लाइफ ऐसी है, ये है ऐसा, मतलब ये सब दिखावा करने लगे थे, सब दिखा रहे थे कि दुनिया को देखो हम ऐसे जीते हैं, हम उनके बेटे हैं, वैसे बेटे। अब वहां के नेपाली लोग जो वहां के थे, अब गुस्सा आ गया कि हम यहाँ पे नेपाल में रह के कि हम नेपाल के लिए टैक्स भरे, हर चीज करे, ये सब वो सब, अब उनके बच्चे मतलब राजा जैसा एकदम है। तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे प्रोटेस्ट हो गया, प्रोटेस्ट होने के बाद दंगे प्रशासन, दंगे विंगे होने लगे, एकदम मारा पीट सब कुछ हो गया, वहां की सरकार एकदम पलट गई, समझिए, उसको रिजाइन देना पड़ गया, भैया हम छोड़ दे, तख्ता ही छोड़ दिया उसने, तो रिजाइन देना पड़ गया था, समझ गए। अब यहाँ पे ये होता है, अगर देखो हिंदुस्तान की बात करें, यहाँ पे भी सेम यही है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये होगा, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होगा कि हिंदुस्तान की सरकार गिरेगी, कभी नहीं, समझ गए। बोलते ना, अगर योगी जी आते तो बात ही अलग ही भैया। तो यहाँ पे दिक्कतें क्या होती है ना, यहाँ पे सरकार को एक चीज निवेदन करना चाहिए, फेसबुक किसका है, अमेरिका का, गूगल किसका है, उसका, इसके बाद इंस्टाग्राम किसका है, उसी का, फिर ट्विटर किसका है, सब उसी का, फिर बात करें फिर व्हाट्सएप किसका है, सब उसी चीज का। अगर यहाँ से तुम चैट करके व्हाट्सएप से किसी को भेज रहे, समझिए, और वहां से डिलीट कर दिए, अब सोच रहे हो हम डिलीट कर दिए, पता थोड़ी ना चलेगा तुम्हारा ना, तुम्हारा फोन में जितना भी डेटा रहेगा ना, फटाक से स्कैन करके निकालेगा, ये तेरा काला चिट्ठा, ये वीडियो भेज रहा है, ऐसा वीडियो भेज रहा है, सब कुछ निकल जाएगा, समझ के। हम हिंदुस्तान को, मतलब सरकार को एक बात बोलना चाहते हैं, देखिए फटक से कुछ काम होगा नहीं, आपको ना धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, कदम लेना पड़ेगा। पहला खुद का क्या करना, खुद का ही बना, मतलब भारत पे जैसे आपने यूपीआई बना दिया, जी पे करो, गूगल फोन पे करो, ये हिंदुस्तान के लिए, अब पूरा ग्लोबल ये विश्व में लागू हो गया। तो अभी हिंदुस्तान का ये की मानना है, देखो हिंदुस्तान में ना हर चीज का उसका होना है। अब चाइना के पास खुद का ऐप है, ना इंस्टाग्राम चलाता है, ना फेसबुक चलाता है, ना ये चलाता है, समझ गए। आपने कैसा फटक से टिकटॉक बैन कर दिया, तो हिंदुस्तान में टिकटॉक बैन हो गया, समझ गए। ओ एक ऐसा नाच, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां, वो तो अलग ही धुन में चल रहे थे वहां, इतना अभी देखोगे वीडियो ना, तुमको इतनी हंसी आएगी। तो ऐसा हो रहा था, तो ये सब ना बंद, मतलब बोलते सरकार को धीरे धीरे बनाना, खुद का इंस्टाग्राम बनाओ, भारत का इंस्टाग्राम, फेसबुक खुद का, मतलब खुद का ही सोशल मीडिया बनाओ, खुद का। और जब पूरा किसी को बताओ मत, हिंदुस्तान में मतलब किसी को मत बताओ कि ये ऐप बन रहा है, बना के सब रेडी एकदम मस्त एकदम तैयार रख दो, तैयार रख दे। अब एक तैयार रखने के बाद ना सब लाइन में आइए। अब आइए लाल किला मोदी जी, अब सीधा बोलिए, देखो अब हिंदुस्तान में जो का पूरा ऐप हम लोगों ने बना के रख दिया है, जितने भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसे जिस ईमेल से लॉगिन किए रहोगे, जिस आपका पासवर्ड है, ठीक है, 1 महीना बाद जितना भी गूगलवा है, जितना भी आपका ये इंस्टाग्राम है, जितना भी फेसबुक है, 1 महीने बाद ये बंद हो जाएगा ऑन द स्पॉट। कितना 1 महीने बाद आपको ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा आपका फटाक से। अभी 10 से मतलब 2-3 दिन बाद जो हिंदुस्तान के जितने भी ऐप बने हैं वो लॉन्च कर दो। लॉन्च करने के बाद बोलो भैया जितना भी आपने ईमेल बनाया है, जो भी बनाया है, इसके अंदर आप ट्रांसफर हो जाओ। ये जैसा धड़ाधड़ ट्रांसफर होंगे, हमको लगता है 15-10 मतलब बोलते 3-4 दिन के अंदर पूरा ट्रांसफर हो जाए। ट्रांसफर होने के बाद ये बंद कर दो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बंद ही कर दो। लेकिन धीरे धीरे कदम उठाएंगे ना, तो यहाँ पे सब कुछ होगा, समझ गए। यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। लेकिन एक मुद्दा मेन है ना, यहाँ पे करप्शन। अब खुल करप्शन की बात करेंगे तो मिर्ची लग जाएगी नेता लोग के बारे में, हमारे बारे में कैसा बोले। सबको सच्चाई पता है, सच्चाई कभी झुकती नहीं, बोलते ना छुपी ही नहीं है, तो कुछ भी कर लो सब कुछ पता ही चल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही है। तो आर्टिकल अगर यहाँ पे बात करेंगे, अगर यहाँ पे दूसरे देश में जाते तो आर्टिकल 9 क्या बोलता है, अगर आप दूसरे देश में जाते हो हिंदुस्तान छोड़ के,
उस देश का नागरिकता अपनाते तो हिंदुस्तान की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यहाँ तक समझिए। आठवां क्या बोलता है, अगर कोई आता है तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी। कब दिया जाएगी, यहाँ पे किसी काम से ले गया। अब नौवा ये बोलता है, यहाँ समझ गए। अब 10वां की बात करें, देखो नागरिकता के आधारों का बना रहना। अब देखो, अब कोई भी ये नहीं चाहेगा हिंदुस्तान में जो नागरिकता है वो खत्म हो जाए। आम इंसान की जो नागरिकता मिली है वो क्या उसको खत्म कर देंगे? नहीं। तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, देखो कोई भी व्यक्ति का यहाँ पे नागरिकता खत्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब देखो, इसलिए नहीं कर सकते, उसका भी क्या है, हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, हर चीज हिंदुस्तान के लिए जी रहा है, खा रहा है, मर रहा है, तो हिंदुस्तान के लिए कर रहा है। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं तब तक नहीं कर सकते और जब तक कोई गलत काम ना करे। गलत काम का अर्थ मतलब समझिए। अब देखो, अब कोई भी विदेशी आदमी घूमने आ रहा है, समझ गए। अभी डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, मतलब बीच में घूमने, मतलब कुछ सालों पहले घूमने आए थे। अब तुम घूमने गए हो, कोई भी व्यक्ति मतलब दारू वारू पी के, बेवड़ा सला पी के एकदम उसके सामने नंगा होकर नाच रहा है, झिंगा लाला हो झिंगा लाला हो कर रहा है, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वहीं पे देखा जाएगा, अरे भैया ये तो अलग ही अपने धुन में मचा रहा है। अब कोई भी वहां पे आ गया, मतलब कोई राष्ट्रपति आ गया, कोई देश का मतलब विदेशी कोई आ गया वहां पे घूमने, तुम उसके सामने खखार के थूक दोगे उसको, ऊपरा या पैरवाल के ऊपरा, ये तो यहाँ पे मेंटली हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपको वहां पर नागरिकता छीन ली जाएगी। और दूसरी बात, अगर समझे, अगर हिंदुस्तान और चाइना का वॉर हो रहा है, उदाहरण के लिए, ऐसा होगा नहीं, समझ गए, अगर वॉर हो रहा है, अब वॉर हो रहा है, अब से सुनो, तुम पता चले हिंदुस्तान की जगह छोड़ के चाइना जा रहे, उसको जिंदाबाद करो, ये जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, क्योंकि समझ गए ये जिंदाबाद चिल्ला रहे, तो वहां पे आपके क्या होगा, नागरिकता छीन ली जाएगी। समझ गए, वहां पे होगा नागरिकता छीन ली जाएगी। और किसी आपको तरफ से अगर ज्यादा चुनमुन किए ना, वहां पे गोली मारे, ससुरा हिंदुस्तान का खाता है पीता है, हिंदुस्तान में ही रहता है और गुणगान गा रहा है वहां का। समझ गए। अब अपने हिंदुस्तान में भी देखोगे बहुत लोग है ना, हिंदुस्तान में ही रहते, हिंदुस्तान का खाते हैं पीते हैं, हर चीज हिंदुस्तान का ही, मातृभूमि उनकी हिंदुस्तान है, लेकिन दूसरे देश के लिए, अरे हमारा ये देश ऐसा है, वहां पे ऐसे लोग मर रहे हैं, यहाँ पे मिसाइलें मार रहे हैं, अरे बबुआ तुम, ये सब उनको समझ में नहीं आता, लेकिन वहां के प्रवचन गाते रहेंगे, भैया ये ऐसा हो गया ऐसा हो गया। समझ, इस बात को छोड़िए। अब हिंदुस्तान में रहते बोलते ना, हिंदुस्तान में जन्म लिया तो हिंदुस्तान के लिए ही मरेंगे। समझ गए, बोलते ना ये वतन तेरे लिए। अब इस बात को याद रखना, ये गलतियां मत करना कि खा रहे हो पी रहे हो नाम गा रहे हो उसका, तो इस बात को ध्यान रखना। समझ गए। अब आर्टिकल ये है, आर्टिकल 11 इस बोलता है कि अगर यहाँ पे बोलेगा, अगर नागरिकता नागरिकता की बात करेंगे तो नागरिकता कौन बनाते हैं, ये गृह मंत्रालय बनाएगा। नागरिकता अगर बात करेंगे, ये गृह मंत्रालय ही बनाता है, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकता। समझ गए। अब याद रखना इसको, इसके अंदर ना, अगर गृह मंत्रालय ऐसा कानून भी नहीं बना सकता जो आने वाले व्यक्ति को दिक्कत हो, इस बात को हमेशा याद रखना। यहां तक एक स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।